संत समाज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, और मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। अवखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरम्, तत्पदं दर्शितं येन कि तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, आज का बड़ा सुंदर सत्संग है। संत कबीर के अनुसार वैरागी संत की क्या पहचान है। भक्तकालीन हमारे परम पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय तत्वदर्शी संत कबीरदास जी हुए। करीब 600 वर्ष पहले की बात है। तो उनसे किसी जिज्ञासु ने पूछा कि गुरुजी, आप ये बताएं कि बैरागी संत की क्या पहचान है। हम कैसे जानेंगे कि ये बैरागी संत है। तो बैरागी संत की क्या पहचान है, ये प्रश्न पूछा संत कबीरदास जी से। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा इस प्रसंग को। बड़ा सुंदर प्रसंग है। संत कबीर ने उस जिज्ञासु भक्त को बताया था, और उस प्रसंग का जो दृष्टांत है, वो प्रसंग है, उन्होंने अपने बीजक में साखियों के माध्यम से सांकेतिक किया है। उसको हम विस्तार से आप लोगों को बताएंगे कि बैरागी संत की क्या पहचान है। संत कबीर ने क्या बताया है, तरीका, पहचान करने का तरीका क्या बताया है। तो पहले तो बैरागी संत के लक्षण बताए। लक्षणों से हम आप जान पाएंगे कि ये बैरागी संत है कि भोगी संत है। तो अपने साखी बीजक के साखी नंबर 53 के अनुसार उन्होंने बताया, हम उसकी व्याख्या करेंगे। आप लोग सुनिएगा। कहते हैं, गोस्वामी जी ने भी लिखा है मानस में, वो भी बताऊंगा कि ग्रह तजी के भय उदासी, अपन खंड तप को जाए, अचोली थाकी मारिया, और बिरई चुनी चुनी खाए। तो ग्रह तज के भय उदासी, अबन खंड तप को जाए, अचोली थाकी मारिया, बिरई चुनी चुनी खाए। और गोस्वामी जी ने क्या लिख दिया है कि नारी में ग्रह संपत्ति त्यागी, अमूल मुड़ाए भय सन्यासी। किनारे मुए ग्रह संपत्ति त्यागी, अमूल मुड़ाए भय सन्यासी। ये संत कबीर ने कहा, और ये संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। दोनों ने, संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा बैरागी संत की क्या पहचान है, और जो ढोंगी संत है उनकी क्या पहचान है। और संत कबीर ने अपनी साखी में कहा।
ग्रह तज के भय उदासी, बनखंड तब को जाए, चोली थाकी मारिया, और बिरई चुन चुन खाए। ये संत कबीर ने कहा। कहते हैं कि बहुत से मनुष्य जोश में आकर के या नकल करके, अपने घर परिवार का परित्याग करके, बैरागी का भेष धारण करके जंगल में संत बन जाते हैं, बनने के लिए रहने लगते हैं, संत बन जाते हैं और जंगल में रहने लगते हैं, तपस्या करने लगते हैं। जो नकल करके, दूसरों की नकल करके या फिर पारिवारिक जीवन के दायित्वों का निर्वाह न करते हुए अकर्मण्यता की स्थिति में आकर के परिवार के बोझ को वहन न करते हुए परिवार के दायित्वों से मुख मोड़ करके संसार रूपी परिवार से भाग करके नकली संत बन जाते हैं। और जंगल में रहने लगते हैं, तपस्या करने लगते हैं। तो बन तो जाते हैं, तपस्या करने लगते हैं, लेकिन बाहर से, अंदर से नहीं। क्यों? क्योंकि राम के वो भक्त नहीं होते। जो राम के भक्त होते हैं वो बैरागी संत होते हैं, और जो राम के भक्त नहीं होते हैं तो बाहर से तो बैरागी लग रहे हैं लेकिन अंदर से नकली होते हैं। और जो राम के भक्त होंगे, शुद्ध बैरागी होगा, उसको भूख प्यास से कोई मतलब नहीं। और जो 2-3 बार खाया, खूब अच्छा अच्छा भोजन खाया, और कहने लगते हैं हम बैरागी संत हैं, वो बैरागी नहीं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। तो कहने का तात्पर्य है कि वन में तपस्या करने लगते हैं, लेकिन भूख के जताने पर, जब उनको भूख लगती है, भूख के सताने पर, जब भूख सताने लगती है तो फिर सारी तपस्या छोड़ छाड़ करके जंगल में भूख सताएगी, अब भोजन मिलेगा नहीं, शरीर दुर्बल होने लगेगा। तो फिर क्या होगा? शरीर के दुर्बल होने पर उनका जो भावनात्मक जोश था, जिस भावनात्मक जोश के कारण वो सन्यासी हो गए थे कि नहीं हम भी सन्यासी होंगे, संत को देखा, बोले हम भी सन्यासी होंगे। तो जो उनका भावनात्मक जोश था, जिसकी वजह से वो संत हुए थे, नहीं हम छोड़ छाड़ के सब संत हो जाएंगे, ज्ञान प्राप्त हो गया है। भावनात्मक जोश थोड़ी देर के लिए होता है। कोई संत आ गया, आप उसी समय परेशानियों से लिप्त हैं, सांसारिक पारिवारिक परेशानियों से लिप्त हैं, कोई संत आ गया तो वैसे भी आदमी भागना चाहता है कि अरे बेकार है, कोई मतलब नहीं, परिवार के लोग सब स्वार्थी हैं और इतना कर रहे हैं फिर भी कोई मतलब नहीं है, साला कोई किसी का नहीं। इतना धन कमाया, जीवन भर धन कमाया, भगवान का नाम नहीं लेते, कमा कमा करके जोड़ते हैं पैसा लड़के के लिए, पत्नी के लिए, और इसके बाद जब लड़के सबल हो गए तो फिर उनको कुछ नहीं समझते, तो उनको ग्लानि होती है। तो भावनात्मक ग्लानि हो जाती है, क्योंकि जीवन भर तो राम का नाम लिया नहीं, तो अंतःकरण से ग्लानि नहीं होती, बाहर से ग्लानि हो जाती। कैसी ग्लानि? कि मैंने इतना सब किया इन लोगों के लिए और ये लोग हमारे लिए कुछ भी नहीं करते, बड़े स्वार्थी हैं, इसे तो अब जंगल चले जाएंगे, वहीं भगवान का भजन करेंगे और सब परिवार सब बेकार है। तो ये जो भावनात्मक जोश आता है संत बनने का, तो संत तो बन जाते हैं, जंगल चले जाते हैं, तपस्या करने लगते हैं, पूजा पाठ भक्ति करने लगते हैं। लेकिन जब भावनात्मक जोश, जब भूख लगती है, और भूख लगने पर उनकी जो भूख प्यास है, तृषा, वो नहीं मिटती है, तो दुर्बल होने लगते हैं। भूख जब नहीं मिटती, पेट नहीं भरता है, तो दुर्बल होने लगते हैं, तो उनका जोश धीरे धीरे क्या होने लगता है? ठंडा पड़ने लगता है। क्योंकि योगी हो नहीं पाते, जीवन भर भोगी रहे, तो योगी कैसे हो पाएंगे? तो उनका जो भावनात्मक जोश था, जिस भावनात्मक जोश के कारण जो ग्लानि थी,
वो धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगती है। वो जोश ठंडा पड़ने लगता है, और जब जोश हो जाता है ठंडा, तो फिर वे विषय वासना, जो विषय वासना थी उससे युक्त हो जाते हैं। युक्त होकर के जंगलों के बेर एर खाने लगते हैं। पहले कहते हैं हम कुछ नहीं खाएंगे, हम भगवान का भजन करेंगे, कोई मतलब नहीं, अन्न सब बेकार। तो जंगल के फल फूल, बेर, कंदमूल ये सब खाने लगते हैं और भोगी संत बन जाते हैं। और जब खाने लगे तो फिर अच्छा अच्छा भोजन खाने का प्रयास करते हैं। संत तो हैं लेकिन संत के भेष में फिर आहार उनको अच्छा चाहिए और अच्छा विहार चाहिए। खाते हैं, सब जगह घूमते हैं, ये विहार हो गया। और फिर धीरे धीरे वो राम भक्ति से दूर हो जाते हैं, दूर होने लगते हैं। अर्थात संत कबीर का कहना है कि संसार में स्थित अपने पारिवारिक गृहस्थ जीवन के दायित्व को अकर्मण्य होने के कारण जिम्मेदारियों से भागकर अपने ऐश आराम रूपी जीवन के लिए संत बनकर जंगल में चले जाते हैं, और वहां पर भी राम के चरण अनुरागी नहीं बन पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर त्याग नहीं, त्याग नहीं होता है। नकल कर करके तो संत बन गए, लेकिन त्याग नहीं है। जब त्याग नहीं तो बैराग नहीं होगा। कभी जो है गृहस्थ में रह करके भगवान का भजन नहीं किया, संतों का साथ नहीं किया, श्रद्धा नहीं किया, गुरु पर विश्वास नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं किया, तो कैसे जो है उनको, उनके अंदर बैराग होगा? बैराग हो ही नहीं सकता है। इसी बात को रामचरितमानस में कहा है कि गृहस्थ जीवन में जिन्होंने कि जही श्रद्धा संबल रहित कि नहीं संतन कर साथ, और तिन को मानस अगमे अति कि जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। और कबीर, संत कबीर ने क्या लिखा साखी 54 में कि राम नाम जिन चीनिया और जीना पिंजरता और नैनन आवे नींदरी कि अंग न जावे घास। राम नाम जिन चीनिया और झीना पिंजर तास और नैनन आवे नींदरी अंग न जामे घास। इसी बात को संत तुलसीदास जी ने कहा, जय श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, और तिनको मानस अगमत जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। दोनों संतों ने कहा जो अनुरागी होते हैं वे गृहस्थ में भी रह करके अर्जुन की तरीके आत्म तत्व की को समझ जाते हैं, उसके पाने का प्रयास करते हैं और प्रयास करते करते आत्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। और गृहस्थ में रह करके रहेंगे तो दुबले पतले, मांस नहीं चढ़ता। राम नाम जिन चीनिया, जिन्होंने राम नाम को चीन लिया है, राम नाम का मतलब समझ लिया है। अझीना पिंजर तास, तो गृहस्थ में रह करके दुबले तो रहेंगे, लेकिन नैनन आवे नींदरी अंग न जावे घास। वो मानसिक रूप से सबल होते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से वो क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं। और भगवान की प्राप्ति के लिए उनको नींद नहीं आती, हमेशा चिंतन में पड़े रहते हैं कि हे प्रभु इस भवसागर से मैं मुक्त करा दीजिए, मैं जन्म मृत्यु के चक्कर में ना पड़ूं। रात दिन सोचते हैं। जो बैरागी होते हैं, बैरागियों की पहचान है, जो बैरागी होते हैं वो क्या करते हैं? एक तो अल्पहारी स्वान निद्रा काक चेष्टा बको ध्यानम, एक ही है बैरागी की पहचान, अल्पहारी स्वान निद्रा काक चेष्टा बको ध्यानम। अल्पहारी होते हैं, बहुत कम खाते हैं, एक बार भोजन करते हैं। जो बैरागी संत होते हैं एक बार भोजन करते हैं और बहुत थोड़ा खाते हैं, अल्पहारी।
अल्पहारी स्वान निद्रा, और सोते कितना कुत्ते की नींद की तरीके। संत कबीर ने अपने आप को कुत्ता कहा था, कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरो नाम, अब बंधे राम की जेवरी, जिद खींचे तित जाऊं। संत कबीर ने अपने लिए कहा कुत्ता। क्यों? स्वान निद्रा, कुत्ते की तरीके नींद होती है। संत कबीर कहते हैं उनकी नींद कितनी होती है? कुत्ते की तरीके, जरा से नींद में जग जाते हैं। हल्की नींद आई, मानसिक थकावट को दूर करने के लिए थोड़ा सा सोए, और इसके बाद फिर राम 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 राम, फिर राम 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 राम, यही जपते रहते हैं। तो मानसिक थकावट को दूर करने के लिए थोड़ा सोते हैं, और इसके बाद फिर राम राम जपने लगते हैं। तो नैनन आवे नींदरी, अंग न जावे घास, जामे घास। थोड़ा सोते हैं, और सोने के बाद फिर जगते हैं, फिर राम का चिंतन। उनके अंग पर विषय रूपी घास नहीं जम पाती है। जो वैरागी होते हैं और जो भोगी होते हैं, वो राम नाम जिन चीनी, और राम नाम को तो चिंते ही नहीं। जय श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, ना उनके अंदर श्रद्धा होती है, ना गुरु पर विश्वास होता है। गुरु ने बता भी दिया कि राम नाम का चिंतन करो। अल्पहारी स्वान निद्रा, काक चेष्टा बको ध्यानम, शिष्य के लक्षण होते हैं जो अनुरागी शिष्य होता है। कम खाना है आपको, कम सोना है, और कौवे की तरीके चेष्टा रखनी अपनी, भगवान की भक्ति में कौवे की तरीके चितन रही। गुरु को ना कहना पड़े शिष्य से कि आप ये भजन करें, कितना करते हो, कुछ ना कहना पड़े, अपने आप वो सजग रहे। और बको ध्यानम, ध्यान कैसा होना चाहिए परमात्मा के प्रति? बगुले की तरीके, जैसे बगुला ध्यान में मग्न रहता, शिकार जब करता है मछली का, एक टक। अर्जुन की तरीके, जैसे चिड़िया में शब्द भेद किया था, बाण का भेद, चिड़िया को भेदा था। तो जो बैरागी होते हैं वो कैसे होते? अल्पहारी स्वान निद्रा, काक चेष्टा बको ध्यान, राम नाम जिन चीनिया, वो राम नाम को चीन लेते हैं। झीना पिंजर तास, शरीर तो दुबला हो जाता है, दुबला हो जाता, सबल था तो दुबला हो गया। भगवान की प्राप्ति में बेचैन रहते, नींद नहीं आती है, नैन ना आवे नींदरी, अंग न जामे घास, और उनके अंग में कोई भी विषय रूपी घास, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा रूपी घास नहीं जम पाती। भगवान के चिंतन में रहते हैं, बराबर चिंतन में रहते हैं। शारीरिक रूप से तो दुबले होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से बहुत सबल होते हैं। ऐसे व्यक्ति सदैव आत्म चिंतन में लगे रहते हैं, परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। उन्हें राम के चरणों की भक्ति के अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता है। सूझे रामचरित मणिमाणिक, भूपुत प्रकट जो जाजे खानिक। तो स्वामी जी ने लिखा है, सूझे रामचरित मणिमाणिक, भगवान के चरित्रों को, आत्मा राम के चरित्र का ही चिंतन करते हैं, उस आत्मा का, उस परम तत्व का चिंतन करते हैं, उस परम चेतना का चिंतन करते हैं, जिसकी लघु चेतना से हम आप सब बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं और जागते हैं, हिलते डुलते हैं। हमेशा प्रयास करते हैं कि जो लघु चेतना है, जिसको जीवात्मा कहते हैं, ये उस परम चेतना से मिल जाए, फिर दोबारा इस शरीर, ये स्थूल शरीर नहीं धारण करना पड़े, अष्टधा मूल प्रकृति में फिर ना बनना पड़े, 3 गुणों के कारण 84 में ना जाना पड़े। ये प्रयास करते रहते हैं, मोक्ष मिल जाए। यदि मानव का शरीर मिल जाए, ये भी मोक्ष है। वैभवशाली भक्ति युक्त शरीर मिलता है तो ये भी मोक्ष है, दूसरे प्रकार की मोक्ष। तो उनको कुछ नहीं अच्छा लगता। इस बात के लिए कवि ने लिखा है साखी 55 में, क्या लिखते हैं? किस टाइप के जो भक्त होते हैं कि जो जन भींगे राम रस, कि विगसित कबहु न रूखै, और अनुभव भाव न दर्शे, किते नर सुख न दुख। कि जो जन भीजे
राम रस बिगय सीत कबहु न रूठे अवनुभव भावना दर्शिए किते नर सुख न दुख कि अनुभव भावना दर्शिए किते नर सुख न दुख अनुभव भावना दर्शिए किते नर सुख न दुख। बड़ी अच्छी बात लिखी साखी 55 में, बीजक का खंड है साखी, उसमें 55 में लिखा कि जो जन भीजे राम रस, जो अनुरागी भक्त राम के रस में डूबा रहता है, विकसित कबहू न रूप, सदैव राम के रस में डूबे रहते हैं, अर्थात परमात्मा के स्वरूप में लीन रहते हैं, सदैव परमात्मा के स्वरूप में लीन रहते हैं। उन्हें सांसारिक तरंगे यानी उनकी इंद्रियां बहिर्मुखी नहीं होती, सांसारिक तरंगे उनको परेशान नहीं कर सकती। जो जन भीजय राम रस विकसत कबहू न रूख अनुभव भाव न दर्शे ते नर सुख न दुख। सांसारिक तरंगे उन्हें परेशान नहीं कर सकती। जो राम रस में डूबे हैं वो पश्यंती विधि में आज्ञा चक्र तक जब उनकी साधना पहुंचती है तो सांसारिक विषय वासनाओं में नहीं पड़ते हैं। वो उनको अनुभव भाव न दर्शे, अनुभव भाव न दर्शे ते नर सुख न दुख। उनको केवल अनुभव परमात्मा का होता, संसार का अनुभव नहीं होता। जब संसार का अनुभव नष्ट हो जाता है तो ना उन्हें सुख न दुख, कुछ नहीं, सुख और दुख से परे हो जाते हैं। परावाणी में पहुंच गए तो सुख और दुख से वो परे हो जाते हैं। वही सच्चे बैरागी हैं, वही सच्चे संत हैं, उन्हीं को मोक्ष मिलता है। वो सारे संसार को राम रूप में देखने लगते हैं। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। जो संत कबीर ने लिखा है कि जो जन भीजय राम रस विकसित कबहु न रूख अनुभव भाव न दर्शिए और ते नर सुख न दुख। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। विश्व दुख से परे हो जाते हैं और सारे संसार को सीताराम में समझते हैं। वो परमात्मा और उसकी योग माया प्रकृति के रूप में देखते हैं। पुरुष और प्रकृति के रूप में पूरे संसार को राम रूप में ही देखते हैं और कुछ नहीं देखते। तो ये प्रसंग था, बड़ा सुंदर प्रसंग था। तो बैरागी संत की यही परिभाषा है, यही पहचान है। इस विचारधारा की जो सारे संसार को सीताराम में समझें, दुख और सुख से परे हों, भगवान के चिंतन में लगे रहें, संसार से विरक्त हो जाएं, आहार और विहार संतुलित हो और अल्पहारी स्वान निद्रा काक चेष्टा बको ध्यानम, ये प्रवृत्ति हो तो समझ लीजिए कि वो संत बैरागी संत है। और जिनमें ये लक्षण नहीं है तो बैरागी नहीं, वो भोगी संत है। बैरागी संत की यही परिभाषा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय।